रहे हैं। और गाँव में जाओ जी तो पता लगाओ कि वहाँ कौन योग्य है। हाँ और जब तक वहाँ से ना निकलो उसी के यहाँ रहो। घर में प्रवेश करते हुए उसको आशीष देना। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण उन पर पहुँचेगा, परंतु यदि वे योग्य ना होंगे तो तुम्हारा कल्याण तुम्हारे पास लौट आएगा। बस प्रभु को धन्यवाद हो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये प्रभु का वचन आपने बहुत बार सुना होगा, कई पास्टर से सुना होगा, और परमेश्वर का वचन बहुत अच्छा है। और यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है जो आपने और मैंने पढ़ा, और वो इस प्रकार है कि जिस किसी नगर या गांव में जाओ, ध्यान से सुने, जिस किसी नगर या गांव में जाओ तो पता लगाओ कि वहां कौन योग्य है। क्या पता लगाना है? योग्य कौन है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब ध्यान देना वचन पर। आज का जो वचन है, सभी लोग चाहते हैं कि हम आशीष पाएं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सभी लोग, मैं ये नहीं कह रहा जिनका नाम आशीष हो वो छोड़ दो। सभी लोग चाहते हैं कि हम क्या पाएं? आशीष पाएं। आशीष समझते हैं? बरकत पाएं, ब्लेसिंग पाएं। इंग्लिश में ब्लेसिंग बोलेंगे, उर्दू में बरकत बोलेंगे, आशीष पाएंगे। सब लोग चाहते हैं आशीष पाएं। कोई ऐसा है कि जो चाहता है मुझे श्राप मिले रोज? एनीबॉडी पर्सन? कोई नहीं। कोई नहीं चाहता कि मुझे कोई कोसा मसूसा दे, मुझे श्राप दे। सब चाहते हैं कि मुझे क्या मिले? आशीर्वाद मिले। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज का वचन भी क्या लिखा हुआ है? किसी हम पादरी लोगों से बोला है, किसी नगर में जाओ और वहां पता लगाओ योग्य कौन है। अगर किसी मोहल्ले में जाकर पूछेंगे भैया यहाँ मोहल्ला में योग्य कौन है, तो कोई है योग्य? कोई योग्य नहीं। सब में कुछ ना कुछ कमियां, किसी में ज्यादा है, किसी में जैसे सब तो बच्चे पास नहीं होते, कुछ पास होते, कुछ फेल होते हैं। ऐसे किसी में ज्यादा कमी है, किसी में कम कमी है। लेकिन प्रभु ने कमी देखने के लिए हमें नहीं बुलाया, प्रभु ने योग्यता देखने के लिए बुलाया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अंदर भी बहुत सी कमी थी, प्रभु ने उन कमियों को निकाल कर यहाँ पर आपके बीच में खड़ा किया है। हालेलुया। वैसे ही मैं बताना चाहता हूं परमेश्वर की वाणी से, मेरे प्रियो, वचन में लिखा हुआ है कि जब किसी नगर में क्या करो? प्रवेश करो, गांव में प्रवेश करो, मोहल्ले में प्रवेश करो, वहां पता लगाओ हु इज वर्दी, कौन योग्य है। आपको एक बात और बताना चाहता हूं, ध्यान से सुने, वचन को समझ में आएगा। डॉक्टर के लिए, ध्यान से सुने, डॉक्टर मतलब डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए क्या योग्यता है? मतलब डॉक्टर कौन कहलाया जाता है? हेलो, ध्यान से सुने, डॉक्टर कौन कहलाया जाता है? एमबीबीएस। ठीक है, दैट्स वेरी गुड। है वकील के लिए लॉ करना पड़ता है। वकील के लिए क्या करना पड़ेगा? एलएलबी करना पड़ेगा। इंजीनियरिंग के लिए बीटेक करनी पड़ेगी, ये योग्यता है। अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं डॉक्टर हूं, लेकिन उसे पता चला कि 10वीं पास नहीं है, आप मानने को तैयार हो जाएंगे डॉक्टर है? वो कहे मुझसे इंजेक्शन लगवा लो। कोई कहे कि साहब मैं बहुत बड़ा वकील हूं, मुझसे कई बात में बहस कर लो। बहस करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन कानून की बात बताने वाले कम मिलेंगे। हालेलुया। तो मैं बताना चाहता हूं, जैसे संसार में डॉक्टर बनने के लिए, वकील बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, टीचर बनने के लिए हमें योग्यता की जरूरत होती है। बिना योग्यता के हम ना टीचर बन पाएंगे, ना वकील बन पाएंगे, ना डॉक्टर बन पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और हर चीज में, किसी भी फील्ड में जाओ, उसके लिए आप योग्य होना है। हालेलुया। वैसे ही मैं शॉर्टकट मैसेज दे रहा हूं, ध्यान से सुना। वैसे ही आशीष पाने की भी एक योग्यता है। हालेलुया, समझ में आया? जैसे संसार में अलग अलग फील्ड है, जैसे मैं पादरी बना, पादरी बनने के लिए भी बीटीएच करना पड़ता है, फिर कुछ लोग बीडी करते हैं, फिर कुछ लोग एमडिप करते हैं। मैंने भी बीटेच किया है, एमडिप किया है, इसलिए क्योंकि मैं पादरी हूं। उसके बाद मुझे लाइसेंस मिला है, मुझे ऑर्डिनेशन है, मेरे पास रजिस्ट्रेशन है, कितना कुछ करना पड़ता है ना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और आपको मालूम है, एक लड़का ऐसी आवारा घूमता था, फिर बाइबल लेके घूमने लगा, मैं पादरी हूं, तो आपका मन मानने को तैयार नहीं है। हमें मालूम है जो कहां से घूम रहे हो, आज बड़ा पादरी बनता फिर रहा है।
हालेलुया। हमें मालूम है ये क्या नाम है, ऐसे ही क्या नाम है, बहुत से लोग ऐसे ही ये 2-3 दिन ऐसे ही जाता था किसी डॉक्टर के कंप्यूटरी करने के लिए। अब तो उसने बड़ी दुकान खोल के बैठ गया, डॉक्टर बन गया। हमें मालूम है ना, पढ़ाई लिखाई ना कर रखी। हालेलुया। वैसे ही आशीष पाने के लिए भी एक योग्यता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा है, 13 वचन पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़ें। यदि उस घर के लोग योग्य होंगे, देखा लिखा हुआ है, यदि 11 में लिखा हुआ है, यदि किसी नगर में जाओ, गांव में जाओ, तो पता लगाओ कि वहां कौन योग्य है। और 13 में लिखा हुआ है, 12 में लिखा हुआ, घर में घुसते ही उनको आशीर्वाद दो। क्या करो? पादी साहब के लिए क्या बोला है, घर में जिसके जाओ, बोलो प्रभु इस घर में कल्याण हो। क्या बोले परमेश्वर ने, क्या बोला? उस घर में जाके बोलना है, तुम बोलो इस परमेश्वर, हे परमात्मा प्रभु यीशु मसीह, इस घर में कल्याण हो। पूर्ण परमात्मा प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कहा है, आप जिस घर में जाओ वहां पहले पता लगाओ योग कौन है, और योग नहीं पता लगाते तो आप जाकर उनसे पता करो और उनसे घर में घुसते बोलो प्रभु इस घर में कल्याण हो। आगे क्या लिखा 13 वचन में, यदि उस घर के लोग योग्य होंगे, यदि उस घर के लोग योग्य होंगे तो तुम्हारा कल्याण ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास वापस लौट आए। एक व्यक्ति ने मुझसे एक बात पूछा, अलीगढ़ की बात है, एक जगह बैठा हुआ था, ध्यान से सुने। उन्होंने बोला भाई साहब, पादरी लोग आते दुआ करने के लिए, हमें दुआ करके चले आते, हम तो ऐसे ही वैसे हैं। पादरी लोग बड़े पैसा वाले और बड़े मोटरसाइकिल और कार में घूम रहे हैं। मैंने बोला बात तो सही है। फिर मैंने बोला मैं कुछ सामान लेके देने के लिए आया और मैंने बोला प्रभु योग्य कौन है। मैं 10 घर में गया और दिया, 10 घर में गया और दिया, तो क्या हुआ कि वो उसके घर के लोग योग्य नहीं थे। आशीर्वाद मालूम है क्या है, एज लाइक रबर बॉल, वापस लौट रही है। क्यों लौट रही है? हम 10 घर में गए आशीर्वाद देने के लिए, एक घर तो योग्य था तो उसने रख लिया, बाकी 9 घर का तो हम पे तो 9 गुना आ गया, तुम पे तो 1 ही गुना रह गया। प्रभु के वचन बता रहा है मेरे प्रियो, वो प्रभु के वचन में लिखा, यदि 13 वचन में, यदि उस घर के लोग योग्य होंगे, तो योग्यता की पहचान क्या है? लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 19 और 21 वचन पढ़ना कोई जल्द। लूका रचित सुसमाचार 15 का 19 और 21 जल्दी पढ़े। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। पहली बात, आशीर्वाद के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए परमेश्वर का पुत्र होने की योग्यता होना चाहिए। हालेलुया। क्या होना चाहिए? भगत नहीं। परमेश्वर हमें भगत बनाना नहीं चाहता, हमें बेटा बेटी बनाना चाहता है। हम परमात्मा के बेटी हैं, बोलो हम परमात्मा की बेटी हैं। हम परमात्मा प्रभु यीशु मसीह की बेटी हैं। हम पूर्ण परमात्मा प्रभु यीशु मसीह के बेटे हैं। मैं बड़े गर्व से कहता हूँ, मैं कभी कभी कहीं जाता हूँ, बाहर जाना होता है, अभी नेपाल गया और भी कहीं जाता हूँ, तो मुझे कभी कभी जब घर से जाता हूँ बड़े टेंशन होती है। जब रास्ते में होता हूँ मुझे डर नहीं होता, मुझे मालूम है कि उसमें परमेश्वर का बेटा हूँ, मुझे कुछ होने वाला नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। और नेपाल में भी जाके नेटवर्क काम नहीं कर रहा था। मैं जैसे नेपाल में घुसा, प्रभु को धन्यवाद करके वहां के पुलिस वाले को मैंने बोला इधर आओ, तो उन्होंने बोला जी बताइए। मैंने बोला अपना मोबाइल दो, वो मेरी तरफ देखने लगा, उसने मोबाइल अपना दिया, मैंने मोबाइल से एक को फोन किया और फिर मैंने बोला तुम ही लगा दो। फिर मोबाइल से बातचीत हुई और वो व्यक्ति मुझे जहां पर मैं था लेने आया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। फिर उसने बोला पास्टर जी ये तो किसी एक व्यक्ति जो आया लेने, ये तो पुलिस वाले का नंबर था, आपको कैसे? मैंने बोला मैं गया, मैंने बोला इधर आओ, वो आ गया और मेरी बात आपसे हो गई। तो करे आप थोड़ा नेपाल में आके डर नहीं लगा? मैं डर का बात का भाई। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ, वचन में लिखा हुआ है कि पुत्र होने का भी क्या होना चाहिए? तो योग्यता होना है। हालेलुया। हर बेटा बेटा नहीं है और हर बेटी बेटी नहीं है। जो आज्ञा माने माँ बाप की वो तो बेटा बेटी है, जो ना माने वो दुश्मन है। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ो उस वचन को पूरा। अब इस योग्य नहीं रहा हाँ, कि तेरा पुत्र कहलाऊं। अब इस लायक नहीं रहा, इस योग्य नहीं रहा कि तेरा बेटा कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। 21 वचन पढ़ना। पुत्र ने उससे कहा, हाँ, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप और तेरी दृष्टि में पाप किया है। तो पहली बात आप समझ लीजिए, आगे पढ़ो उसको पूरा। और अब इस योग्य नहीं रहा, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। तेरा पुत्र कहलाऊं। इसका मतलब परमेश्वर के आशीष पाने की योग्यता क्या है? पुत्र होने के लिए
लिखा है, दोबारा उस वचन को पढ़ेंगे समझ में आएगा। पुत्र ने उससे कहा, हाँ, 21। पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और अगर आप स्वर्ग के विरोध में और प्रभु यीशु मसीह के विरोध में कुछ भी बोलते हैं, तो जो परमेश्वर के विरोध में, प्रभु यीशु मसीह के विरोध में बोलता है, वो आशीष पाने के योग्य नहीं है। ध्यान से सुने, एक लाइन में खत्म करूंगा, इसमें ज्यादा उदाहरण नहीं दूंगा। जो परमेश्वर के विरोध में और परमेश्वर के खादिम के विरोध में, पास्टर के विरोध में, या हमें ऐसा यहाँ लिखा हुआ यीशु के विरोध में कुछ भी आप पास्टर के विरोध में बोलता है, स्वर्ग के विरोध यानी परमात्मा के विरोध, परमेश्वर प्रभु यीशु के विरोध और खादिम के विरोध में कुछ भी बोलता है, वो आशीष के लायक नहीं होता। इसलिए पास्टर कहीं भी जाए आशीर्वाद दे, यदि वो पास्टर की चुगली कर रहे हैं, पास्टर के बारे में बुरा कह रहे हैं, तो उस घर में आशीर्वाद नहीं आएंगे। अब आशीर्वाद और क्यों नहीं आएंगे, मैं 7 बातें बता के जल्दी जल्दी समाप्त करूंगा। मत्ती, पहले हम पढ़ेंगे लूका का 21 का 36 इसलिए जागते रहो, हर समय प्रार्थना करते रहो, इन सब आने वाली घटना के से बचने हाँ, और मनुष्य के पुत्र के सामने हाँ, खड़े के योग्य बनो। तो परमेश्वर कह रहा है, जो प्रार्थना करते रहते हैं, प्रभु से लगन लगाए रहते हैं, वही योग्य है आशीर्वाद के। पहली बात, जो लगन लगाए रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं, वो योग्य है। नंबर 1। नंबर 2 हम देखेंगे मत्ती 10 का 37। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, 7 बातें बताएंगे। पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है, हाँ, वह मेरे योग्य नहीं। हाँ, परमेश्वर कह रहा है, जो मुझे छोड़कर किसी और के योग्य जानता है। माता पिता का मतलब है मुझे छोड़कर किसी और को प्रिय जानता है, वो मेरे आशीष की योग्यता नहीं है, आशीष नहीं पाएगा। जो प्रभु को छोड़कर वो कह रहा है, कभी कभी क्या होता, अरे आज काम पे जाना बहुत जरूरी है, आज जाइए, अच्छी बात है, काम पे जाना जरूरी, बहुत अच्छी बात है, आप जाइए, लेकिन एक बार याद रखिए, आप मर जाएंगे, आपके नौकरी किसी और को मिल जाएगी, लेकिन आपने जो पुण्य करे वो पुण्य किसी और को नहीं मिलेगा। आप मर जाओगे, आपका फंड, बोनस, ग्रेजुटी, आपका पैसा किसी और का है, लेकिन आपके किए हुए काम किसी और के नहीं होंगे। हालेलुया। आपने किसी को पानी पिलाया, उसका अदर उसको नहीं मिलेगा, आपके बेटे को, वो आपको मिलेगा। लेकिन आप मर जाओगे, आपकी प्रॉपर्टी आपके बेटे को मिलेगी, पक्का है। हालेलुया। आपने कैसे कसाले से, आपने कैसे मेहनत कर कर के उस प्रॉपर्टी को इकट्ठा किया है, और वो चुटकी में उड़ा सकता है, आपको मालूम है। हालेलुया। मैंने बहुत कुछ सीख लिया है दुनिया से, और परमेश्वर के वचन ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। हालेलुया। अब मैं इसलिए बताना चाहता हूं, आप सबसे पहली बात, लॉ उससे लगाओगे, आपको आशीर्वाद मिलेगा। नंबर 2, आप परमेश्वर को छोड़कर कोई भी बड़ा नहीं है। प्रार्थना में सबसे पहले संडे को आना है, उपवास को, यदि शुक्रवार को उपवास रखकर, रोजा रखकर, उपवास रखकर प्रार्थना करते, दैट्स वेरी गुड, आप करिए उसको, बहुत अच्छी बात है, आप करिए उसको, क्योंकि ऐसा करेंगे आप पर आशीर्वाद प्राप्त होंगे। ये मेरे आशीर्वाद के लिए नहीं है, पादरी से कोई मतलब नहीं है उससे, वो आपका आशीर्वाद है। नंबर 2। नंबर 3 हम देखेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैंने क्या बताया? नंबर 2, परमेश्वर को छोड़ किसी और को महिमा ना दे। मतलब आपका जीवन प्रभु के लिए, आपकी प्रॉपर्टी प्रभु के लिए, आपका सब कुछ प्रभु के लिए, बाद में दुनिया के लिए। हालेलुया। कुछ लोग तो कपड़े भी सिलवा के रखते हैं, बाद में पहनेंगे, दिवाली पहनेंगे, होली पहनेंगे, वहां पे पढ़ेंगे, शादी पहनेंगे, वो आदमी मर गया, फिर वो कहते हैं आपके घर वाले, जब कपड़ा आप छोड़ गए भैया, काई को दिया कटकुला पे, और मैंने पहने भी ना भाई अपने कपड़े किसी और को दे रहा हो, ऐसा होता है। हालेलुया। मैंने कई एक आदमी को मैं जानता हूँ, लेकिन मैं नाम नहीं बताऊंगा, आप कुछ उनमें से हो सकता है जानते हो, वो एक जूता खरीद के लाया, और बार बार उसके जूते को जब भी जाऊं प्रार्थना करने, तो भाई साहब ये मालूम है किसी ने मुझे भेजा है, कितने को होगा बताओ तुम? अरे ये 18,000 रुपया का। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। फिर कुछ दिनों बाद भूल गया, फिर मैं गया, फिर कहने लगा ये ग्रे पैंट के संग ये जूते अच्छे लगेंगे ना भाई साहब, कौन से? यही जो आएगा 18,000 रुपया के। कुछ दिन समय बीतता रहा, कोरोना काल आ गया, उस आदमी को कोरोना हो गया, दीनदयाल गया और खत्म हो गया है।
उसके बाद कह रहे उसकी बीवी, पैसा इनके निरे जूता पड़े जे तो पहन ही ना पाए, ये किनको दूं? और मैं कह रहा 18,000 रुपए के मेरे आ जाए तो ठीक है, लेकिन आएंगे नहीं। ऐसे लोग हैं। और जूते को महत्व दिए जा रहा है, पहन ले भाई, है क्या कर रहे उसी को। अरे मैं कह रहा हूं नहीं, आप प्रभु को आदर करें, बाकी दुनिया की चीज तो आनी जानी है। हालेलुया, हालेलुया। नंबर थ्री देखेंगे, मत्ती 10:38 पढ़ो। और जो अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले, जो अपना दुख, क्रूस क्या है? दुख है। क्रूस क्या है? दुख है। क्रूस क्या है? आपका संघर्ष है। जो अपना दुख लेकर, अपना क्रूस लेकर मेरे पीछे ना चले, मेरे योग्य नहीं। हाँ, इसका पूरा इसका ट्रांसलेशन ये है, क्रूस लेकर चलना है, अपने आप का इनकार करना है। अपने आप का मतलब मैं कौन हूं? अपने आप का मतलब मैं कौन हूं? एक पास्टर के पास एक व्यक्ति आया और बहुत बड़ा बदमाश था। मैं आपको बताना चाहता हूं, उसके शरीर में एलर्जी होती थी कि सच्चाई है, उसके शरीर में क्या होती थी? इतनी एलर्जी होती थी कि कभी नंगा किसी के सामने नहा नहीं सकता, इवन ससुराल भी नहीं जाता था वो। और बहुत कोड़ है उसके शरीर में, और वो बहुत बड़ा बदमाश है, बहुत बड़ा, छोटा मोटा बदमाश नहीं, बहुत बड़ा। बहुत पुलिस उसके पीछे लगी रहती, इतना बड़ा बदमाश। लेकिन किसी ने बोला एक कि पादी साहब के पास जाओगे, वो प्रार्थना करेंगे, तेल देंगे, वो ठीक हो जाएंगे। वो मसीह जी के पास आया। किसके पास आया? मसीह जी के पास आया। हालेलुया। आप मसीह जी को जानते हैं ना? हालेलुया। उनके पास आया, और आया तो मसीह जी ने बोला ऐसे बैठो, ऐसा करो, ऐसा प्रार्थना करो। तो उसके बदमाश होता, तुम्हें मालूम है ये कौन है? उसने बोला मैं यीशु को जानता हूँ, ये कौन है मुझे नहीं मालूम। हालेलुया। मसीह जी ने प्रार्थना किया, तेल दिया, और वो व्यक्ति ठीक हो गया। उन्होंने मसीह जी से बोला तुम्हें कितनी जमीन चाहिए चर्च बनाने को, कितना दौलत चाहिए मुझे बताओ। यीशु मसीह जी ने क्या बोला? तू अपने आप को यीशु मसीह को दे दे, तेरी जमीन का क्या करूंगा। हालेलुया। मैं सच में बताना चाहता हूं प्रभु के वचन से। नंबर 2, स्वयं का इनकार करें। नंबर 3 क्या है? पहला प्रार्थना करते रहे, दूसरा किसी परमेश्वर को छोड़ किसी को और को बड़ा ना समझे। नंबर 3, स्वयं का इनकार करेंगे। मैं बहुत बड़ा पादरी हूँ, मैं बहुत अच्छा व्यक्ति हूँ, मैं बहुत अच्छा प्रेज़ द लॉर्ड वचन देने वाला हूँ, बहुत अच्छा बुद्धिमान हूँ, इंग्लिश बोलने वाला हूँ। अपने आप को छोटा बना के रखेंगे, उसी के घर में आशीर्वाद आएंगे। हालेलुया। जब तुम अपने आप को बड़ा बना के रखेंगे तो परमेश्वर कहेंगे तू तो खुद ही बड़ा, तो क्या देने की जरूरत है, तू तो पहले से ही है, तुझे देने की जरूरत क्या है? मैं उसे दूंगा जिसके पास कुछ भी नहीं है। हालेलुया। आपको मालूम है, अगर मेरी जेब में अगर मैंने ये कुछ डाल दिया, मेरी जेब में डाल दिया, मैं घूमिया और कुछ जेब में आ जाए, तो उसको डालने के लिए इसे खाली करना पड़ेगा। हम क्या पहले से भरे पड़े हैं बुराइयों में, गंदगी में, पहले से भरे पड़े हैं। ये पहले से भरे पड़े तो परमेश्वर कह रहे पहले खाली तो कर, अभी तो मैं भरूंगा। हालेलुया। नंबर 3 है। नंबर 4 हम देखेंगे, जल्दी से निकाले में। नंबर 4 मत्ती 25 अध्याय उसका 21 वचन, जल्दी से 25 का 21, जल्दी पढ़े। उसके स्वामी ने उससे कहा धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य परमेश्वर देखना चाहता है। धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। नंबर 4 बात क्या है मालूम है? परमेश्वर जो थोड़े में विश्वास योग्य रहेगा, कितने में? प्रभु को थोड़ी थोड़ी बातों में प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनने वचन। थोड़े में विश्वास योग्य रहना, काय में? थोड़े में। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर मुझे लाखों रुपए दे देगा तो मैं मानूंगा, माने 10 दिए तो मैं ना मानूंगा। नहीं, परमेश्वर चाहे लाखों दे तो 10 दे, जितना भी दे उसको प्रभु को धन्यवाद दे। हालेलुया, हालेलुया। थोड़े में विश्वास योग्य। बहुत से लोग कहते हैं हम पे ज्यादा आ जाएंगे ना तब हम देंगे। अरे जब तुम थोड़े से आए थे उसी में ना दिए तो ज्यादा में क्या ईमानदार रहोगे? ज्यादा में तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। थोड़े में भी ईमानदार रहना प्रभु के लिए है। वचन में लिखा हुआ है जो थोड़े में ईमानदार रहेगा उसे मैं ज्यादा दूंगा। थोड़ी बातों में, मैं इसको शॉर्टकट कर रहा हूँ, गर्मी ज्यादा इसलिए।
थोड़े थोड़े में क्या करना, प्रभु के प्रति विश्वास योग्य रहना है। नंबर 5 में जा रहे हैं। मत्ती 5:8 पढ़े जल्दी से। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है। नहीं, मत्ती 8:8 पढ़ रहे बेटा, 8:8 पढ़ो। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं, हम योग्यता की बात कर रहे हैं कि आशीष की योग्य कौन है। हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं, मेरी छत के तले आए। हाँ, केवल वचन कह दे तो मेरा दास चंगा। एक व्यक्ति था, उसके घर में बीमारी घुसी हुई थी, तो यीशु मसीह से कह रहा, प्रभु मैं तो इस लायक भी नहीं कि तू मेरे घर पे आके प्रार्थना करे, तू यहीं से बोल देगा तो मेरा दास ठीक हो जाए, यहीं से बोल दे, मैं विश्वास करता हूँ। तो इसका अर्थ ये है जो वचन में स्थिर है उसी के जीवन में आशीर्वाद आएंगे। वो वचन में विश्वास था ना, कि वचन में स्थिर था। प्रेज़ द लॉर्ड। नंबर 6 हम देखेंगे, रोमियो 1:21 पढ़े। रोमियो 1:21 पढ़े। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी, इस कारण प्रभु को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य हाँ। बड़ाई और धन्यवाद ना किया, योग्य बड़ाई और आगे लिखा हुआ व्यर्थ, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे। व्यर्थ विचार करने लगे। जो व्यर्थ के विचार में पड़ा रहता है, परमेश्वर कह रहा है उसके जिंदगी में भी आशीर्वाद नहीं आते। हालेलुया। कैसे व्यर्थ के विचार? सोमवार है, आज मंगल है, आज बुध है, आज दिन तो हफ्ते तो होते रहेंगे। हालेलुया। ऐसा कोई समय है कि जहाँ पर सोमवार ना आए, मंगल ना आए? आज सोमवार, आज जी ना करेंगे, आज मंगल, आज जी ना करेंगे, आज बुध है, जी ना करेंगे। अरे पूरा दिन परमेश्वर के। हालेलुया। 7 दिन में आदमी पैदा होता, 7 दिन में मर जाता है। कितने दिन में? 7 दिन में पैदा होता, 7 दिन में मर जाता। भाई आदमी मरता कब है? इतवार से शनिचर तक कभी मर सकता। 7 दिन में पैदा होता, 7 दिन मर जाता। तो 7 दिन परमेश्वर के हैं। हम लोग व्यर्थ विचार करने लगते हैं। जिनके घरों में व्यर्थ विचार घुसे हुए हैं वो कभी परमेश्वर से आशीर्वाद प्राप्त नहीं कर सकते। लास्ट में बता रहा हूँ, कुलुसियों 1:10 पढ़े और फिलिपियों 4 थिस्सलुनीकियों 4:1 भी पढ़ना। पहला थिस्सलुनीकियों 4:1 और कुलुसियों 1:10। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। तुम्हारा चाल चलन, योग्यता क्या होना है? प्रभु के योग्य होना है। क्या होना है? क्या होना है? चाल चलन। आपका चाल चलन अगर परमेश्वर की नजर में सही नहीं है, दुनिया की नजर में तो कोई भी अच्छा नहीं है। हालेलुया। दुनिया की नजर में कोई अच्छा है? बहुत से लोग मुझसे नफरत करते होंगे, बहुत से लोग आपसे नफरत करते होंगे, है? और प्रेज़ द लॉर्ड, 2 लोग का तो दुश्मनी बड़ा खतरनाक है। कोई बता सकता कौन कौन? 2 की दुश्मनी बड़ी खतरनाक। किसकी? सांप ने अब लेगी नहीं, किसकी? अरे सास बहू की, नंद बाबा की। ये बड़ी खतरनाक दुश्मनी, खामा दुश्मनी। हालेलुया। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, ये बेकार की बात है। चाल चलन ठीक करना। हालेलुया। हालेलुया। तो 4 4:1 पढ़ना जी। इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे विनती करता हूँ, तुम्हें प्रभु यीशु में समझाते हैं, प्रभु यीशु मसीह में तुम्हें समझाता हूँ कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना। योग्य चाल चलना। कैसा? योग्य चाल चलना। अभी प्रभु के वचन में दोबारा आ जाए। लिखा हुआ है, आज जो हमारा टाइटल था उसको बता के और फिर सीरियल नंबर जल्दी बता के हम समाप्त करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने आज का वचन बताया था मत्ती 10:11 में लिखा हुआ है, यदि तुम किसी नगर में जाओ, किसी गांव में जाओ तो पूछो योग्य कौन है। हालेलुया। आज अगर हम किसी से पूछेंगे योग्य कौन है तो सब एक दूसरे की बुराई बताएंगे। बताते नहीं बताते? हम किसी एक बार हम जाते थे एक जगह प्रार्थना करने क्वार्सी पे, तो एक परिवार में जाते थे तो सामने वाला लगा, पादी साहब वो पंडित के घर में मत जाइए, पंडित बड़ा खराब है। और पंडित के घर में जाते तो कहते वो सामने वाला खराब है। मैं कहता दोनों ही खराब, आप सामने फंसे हुए, कोई किसी को सही नहीं बताएगा ना। तो योग्यता क्या है? योग्यता वही योग्य व्यक्ति है। वचन में लिखा, यदि किसी नगर गांव में जाओ तो पूछो योग्य कौन है, और योग्य के घर में ही आशीर्वाद ठहरेगा, अन्यथा पादी साहब के पास वापस लौट आएगा।
तो कौन योग्य है? पहला, जो प्रभु से लौ लगाता है। दूसरा, जो परमेश्वर से बड़ा किसी को नहीं समझता, ना बेटा, ना बेटी, ना काम, ना धन, ना दौलत। नंबर 3, जो अपने आप का इनकार करता है कि प्रभु मैं कुछ नहीं हूं, जो भी कुछ है तू है। नंबर 4, जो थोड़ी थोड़ी बातों में भी परमेश्वर के प्रति ईमानदार है। छोटा सा मिला, प्रभु मैं तुझे दूंगा, ज्यादा मिला उसमें भी से भी निकालूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। नंबर 5, जो वचन में स्थिर है, वचन से डगमगाएगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। नंबर 6 क्या है? जो व्यर्थ के विचार नहीं करता कि सोमवार, मंगल, बुध। मैं ज्यादातर तेल शनिवार को खरीदता हूं, क्योंकि उस दिन कोई नहीं खरीदता, मुझे खरीदने में बड़ा मजा आता है कई बार। हाँ, और मेरा कोई भी और मैंने एक ऐसे हमारे यहाँ नाई है मोहल्ले में, मेरे को फोन नंबर लिखा हुआ है। मैं उनको फोन करता हूँ बृहस्पतिवार को, अबे भाई आ जाइए बाल काटने के लिए। वो कह रहा था बेटा तू सफाई करने ना आएगा दुकान की? यहाँ आऊंगा थोड़ी देर के लिए, तभी काटते हो, कोई भीड़ भी नहीं है। और मैं बता रहा हूँ, जो बिस्कुट को ना कटवाते, शनिचर को तेल ना लेते, वही कहते कि मैं परेशान हूं। मैं तो परेशान नहीं रहा मैं परेशान नहीं हूँ, वो लोग परेशान है जो शनिवार को तेल नहीं लेने जाते। हाँ, सच बता रहा हूँ मैं, इसलिए बता रहा हूँ, बेकार के विचार करने वाले लोग, और उनके जिंदगी में भी परमेश्वर आशीर्वाद नहीं देगा। और जिनका चाल चलन बिगड़ा हुआ है, प्रेज़ द लॉर्ड, जिनका चाल चलन बिगड़ा हुआ, इसलिए परमेश्वर वचन में लिखा हुआ है कि मैं परमेश्वर तेरा पुत्र कहलाने के योग्य नहीं रहा। और पुत्र में क्या है? मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे विरोध में। जब आप पास्टर के विरोध में होते हैं, परमेश्वर के वचन और प्रभु के विरोध में होते हैं, आपकी योग्यता गायब हो जाती है। इसलिए क्या करें? योग्य बने, क्योंकि योग्य लोगों के जीवन में ही आशीर्वाद प्रकट होते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना करें।